गाइज़ आज मैं आपको मैथ के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी फॉर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, टीचिंग, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी व अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड ये सारे क्वेश्चंस गाइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है यदि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो गाइज़ इस क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो गाइज़ एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर प्लस 1। ठीक है गाइस, ये फार्मूला होता है। अगर हमें ये फार्मूला याद रहेगा तो हम तुरंत ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पाई को हम क्या लिखते हैं, 22/7। ठीक है, 22/7 हो गया। आर हमारा इसमें दिया हुआ है, कितना है आर हमारा, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है गाइस, ये तो ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, 14। उसके बाद क्या बोला है r+1। तो गाइस हमारा r जो है वो कितना है 14। ठीक है, और उसके बाद ये हाइट, इसका मतलब हाइट होता है, तो ऊंचाई कितना है 30। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 जा 14, तो 22 दूनी 44 हो गया। और उसके बाद हमारा इंटू 14 और 30 कितना हो जाएगा, 30 और 10 40 44। इन दोनों को हम इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम 4 चौका 16 17, फिर यही आएगा तो 6 13 9 1936 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो फॉर्मूला था वो था पाई r+1। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादों के उत्पादन को दर्शाया गया है। कंपनियां ये गाइस, ये कंपनी है PQRST एंड ये प्रोडक्शन है 80 120 84 50 70। तो पूछा है टी द्वारा सौंदर्य उत्पाद का, टी का कितना है गाइस, यहाँ पे 70 है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 70। उसके बाद पूछा एस द्वारा सौंदर्य उत्पाद के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो गाइस एस का कितना है, एस का है 50। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंट में पूछा है तो इंटू 100, 50 को 50 दूनी 100, 70 दूनी 140% प्रतिशत है, कितना 140%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइज। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप बहुत जल्दी इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी ने 540 में 10% की हानि पर एक पंखा बेचा। गाइस ये 540 है 10% की हानि पर, यानी कि 540 जो है हमारा 90% के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि 10% की हानि पर, हानि जब भी होता है तो 100 में से माइनस कर देते हैं जितने की परसेंट की हानि हो रहा है। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, वो हमने यहाँ पे 90 लिख लिया। उसके बाद बोला है पंखा बेचा तथा 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस कीमत पर पंखा बेचना चाहिए था। तो गाइस ये हमारा जब भी लाभ होता है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो 10%, तो ये कितना हो जाएगा 110%। तो यही 110% की ये हमें वैल्यू पूछ रहा है, जो कितने पर बेचना चाहिए था 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो गाइस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 6 कितना हो जाएगा 54 एंड 11 66 और 0, यानी कि कितना हो जाएगा 660, यानी कि 660 पर उसे बेचना चाहिए था 10% लाभ अर्जित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का मौसा 29 है और उनके लौसा के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। ठीक है गाइस, कितना है 15 और 13। तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस आप मुझे ये बताइए, जब 15 और 13 में से इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप बोलेंगे 15। ठीक है, हमने 15 लिख लिया क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है।
एंड दोनों संख्याओं का मौसक कितना है 29, ठीक है 29। इन दोनों को हम इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 पचे 45 और ये हो जाएगा हमारा, इसको हम 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 43, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा 435। अगर आपको इस तरीके का मल्टीप्लाई नहीं आता है समझ में तो 15 और 29 सीधे तरीके से कर सकते हैं। 9 पचे 45, 9 4 कितना हो जाएगा 13, उसके बाद 2 पंचे 10, 2 1 3, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा 435। ये 5 3 और 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 435 बड़ी संख्या होगी, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, टाइम की सेविंग भी होगी। बहुत ही ईजी ट्रिक था ये गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, ठीक है। बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले बोला है जो ए का वेतन बी के वेतन से, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और एक ये सी है। तो सबसे पहले बोला है जो यहाँ पे बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, तो मान लेते हैं सी का 100 है तो 30% कितना हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है जो ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, तो ए का जो है ना 15% कम है वेतन, तो ये हम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 59 पॉइंट आएगा तो हम 60 लिख लेते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, पूछा है जो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना है 60 से 100 हुआ है तो 40 अधिक है, ठीक है, और ये 60 से मतलब ए से, ठीक है, बस 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 200 हो गया। 200 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छिक 18, 10 में से 2, 3 छिक 18 और फिर ये हो गया 18, यानी कि ये आसपास आ रहा है 66 पॉइंट समथिंग। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 59 पॉइंट समथिंग हो रहा था बट हमने 60 लिया है, इसी वजह से यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 68% होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।